मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत शासन अधिनियम 1858। इस एक्ट की बात की जाए तो यह सामान्यतः 1857 की क्रांति का परिणाम था, जिसके माध्यम से तमाम तरीके के संवैधानिक संशोधन किए गए या संवैधानिक सुधार किए गए ब्रिटिश शासन पद्धति में। इसका सबसे प्रमुख कार्य था कंपनी शासन की समाप्ति, यानी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरीके से शासन संचालित करती थी उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और जो भी भारतीय क्षेत्र थे जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आते थे उन पर पूर्णतः ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता की, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात की जाए तो इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती थी उस पर यह नियंत्रण रखता था और उसकी सूचना ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करता था। इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरी निकाय है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वह संस्था थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों पर निगरानी करती थी और उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करती थी। तीसरी विशेषता की बात की जाए तो भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव वह पद है जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल से एक विशेष व्यक्ति को चुना गया जो वैधानिक रूप से सबसे प्रमुख था और भारत में जो भी शासन संचालित 1857 के बाद जो भी शासन संचालित होता था उसका प्रमुख था और सभी रिपोर्टें वह ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करता था। और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय आयोग बनाया गया जिसे भारत परिषद बोला गया। अब बात करते हैं मुग़ल सम्राट के पद की समाप्ति। इस एक्ट के पास होने के बाद जो मुग़ल सम्राट का पद था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगली विशेषता है वायसराय। जो 1858 के एक्ट के पहले जो गवर्नर जनरल होते थे, अब इस एक्ट के बाद उनको वायसराय बोला जाने लगा। वायसराय ऑफ इंडिया भी कहा जाता था और जिनका प्रमुख कार्य था भारत में हो रहे आर्थिक विकास और नैतिक विकास की रिपोर्ट हर साल के अंत में ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करना, जिससे ब्रिटिश संसद उस पर विचार कर सके और आने वाले समय के लिए संवैधानिक सुधार कर सके और आने वाले अगले एक्ट पारित कर सके। धन्यवाद।